तो एपिसोड 140 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो गोल्डन लेपर्ड है ना भाई, फाइनली उसकी एंट्री वहां पे हो जाती है। वांग ताओ का अंदाजा लग जाता है अपने बंदों से, जांग से मिस विरू से कहते हैं कि हाँ भाई छुप जाइए, वो आ गया, उसे पकड़ने का टाइम आ चुका है। और अपने बंदे से कहता है एक टाइप का बोल सकते हैं कुछ कोई चीज़ है, उससे जलाने को बोलता है और जलाने के बाद उसे फेंकने को बोलते हैं कि हाँ भाई जल्दी से सामने फेंक दे। जलाने के बाद तो बंदा इसी करता है, जलाने के बाद आगे फेंक देता है। यहाँ पे ये देखने में जांग को समझता है भाई ये क्या, भाई इसने क्या जलाया। यहाँ पे मिस विरू बोलते हैं कि हाँ एक टाइप का बोल सकते एक चीज़ है जिसे जलाने के बाद है ना इसके अंदर से स्मेल आएगा, जिससे इंसान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो जानवर बेसिकली रहते हैं ना, खास करके भाई लेपर्ड, शेर या टाइगर जैसे जानवर भाई, उनको ना भाई ये स्मेल बहुत अच्छा लगता है। वो स्मेल के पास आते हैं, भाई ये फॉर्मेशन के पास भेज के फॉर्मेशन के पास है ना लेपर्ड को बुलाने की कोशिश करेंगे इसके स्मेल के सर ये। तो जाएंगे तो अच्छा इसी बात है क्या। उसके बाद ना यहाँ पे लेपर्ड आ जाता है, उसको भी स्मेल वगैरह आता है और थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन भाई उसको भनक लग जाते नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ पे लोग भी देखते कि समझ जाते कि अरे बाप रे इसको तो लग गया, अब इसको तो भनक लग गया, अभी शायद ना फॉर्मेशन के पास नहीं जाएगा और नहीं जाएगा तो भाई इसे नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे वांग तो भी देखता अच्छा भाई पता लग गया, कोई बात नहीं, अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई तीर चलाओ, भाई तीर चला के उसे डराओ और फॉर्मेशन के पास भेजो। तो इसी करते उसके बंदे लोग ना तीर चलाते, तो डर के मारे दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो दूसरे डायरेक्शन में भाई वहाँ से भी तीर चलाते। ऐसा करते करते ना भाई थोड़े से उस पर तीर चलाते, मारने के लिए नहीं, खाली उसको डराने के लिए, जिससे ना भाई उसे चोट नहीं लगता, खाली वो बंदा डर जाता है, मतलब लेपर्ड डर जाता है और फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है। और जैसे फॉर्मेशन के पास पहुंचता है यहाँ पे वांग तो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट करने के बाद फाइनली ये जो लेपर्ड है भाई उसके मतलब जाल में फंस जाता है। जो देखे होते हैं यहाँ पे जांग को काफ़ी बढ़िया लगता है, अरे मानना पड़ेगा ये फॉर्मेशन है कमाल का। हाँ इसके अंदर कुछ मिस्टेक है जो आगे चल के फेल होगा, लेकिन भाई इसका अगर मिस्टेक अगर हम साइड में रखें तो फॉर्मेशन कमाल का। भाई मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में भी भाई कोई ना कोई बुक जमा करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा यार, मतलब मजा आ जाएगा। और उस लेपर्ड को पकड़ने के बाद ना वांग ताओ उसके सामने आता है, उससे कहते कि हाँ भाई लेपर्ड अब काम बच के जाएगा भाई, ले भाई मैंने तुझे पकड़ लिया। फिर साइड में मुड़ता है अपने बंदों से और जांग से देखा भाई मैंने कहा था ना भाई फेल हो जाएगा, ना मुन्ना ना बिल्कुल भी फेल नहीं होगा भाई, तुम देख सकते हो भाई कैसे मैंने पकड़ लिया। ऊपर से आसपास जो भी पेड़ पौधे ना भाई उससे भाई इसको और एनर्जी मिलेगा, इसका डिफेंस और स्ट्रॉन्ग होगा। ये लेपर्ड है ना भाई चाह के भी इसको भाई इस पर छोटा सा मतलब क्रैक भी पहुंचा नहीं पाएगा। तभी उसके बंदे बोलते अरे महाराज 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 हमारी फटी, जरा पीछे मुड़ के संभल के देखिए भाई गड़बड़ गड़बड़। उतने में यहाँ पे जो भी झंडे वगैरह लगा के रखे थे भाई उसमें से 2-4 झंडे है ना यहाँ पे गिरने लगते हैं यहाँ पे। लेकिन वांग तो पीछे देखते हैं, कहते भाई क्या गड़बड़, भाई कुछ भी नहीं गड़बड़ भाई। ऑफ कोर्स भाई हमने इतने महंगे पैसे में इतना महंगा सा फॉर्मेशन जो खरीदा भाई एक ग्रीन वुड वाला, पीछे मुड़ के देखता है तो इसकी फट के हाथ में जाती है, जो भी फॉर्मेशन है यहाँ से गायब हो जाता है और लेपर्ड यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। और जैसे आज़ाद होता है जोर से चिल्लाता है, यहाँ पे बाकी उसके बंदे देखते कह रहे यार लेपर्ड आज़ाद हो गया, हमारे प्रिंस उनके पास है भाई, जाके सबसे पहले भाई प्रिंस को बचाओ। इसलिए वो लोग ना लेपर्ड को पकड़ने के लिए उसके पास भागते, लेकिन लेपर्ड अपना पूंछ उठाता है और उनको मार के भाई दूर करता है। और यहाँ पे तभी मिस विरू जांग की तरफ घूर के देखते कि हाँ भाई तुम दो वहाँ पर, मैं वहाँ पे हमला करने आ रहा हूँ। मिस विरू डर जाते कि अरे बाप रे उसने देख लिया भाई हम पे हमला करेगा, और डर के मारे वहीं पे गिर जाती है। और जैसे उनके पास ना लेपर्ड पहुँचता है यहाँ पे जांग उनसे कहता है एक सेकंड भाई देख यार हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ से बच जा रहे हैं भाई, ये लोग तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई, जाके उन पे हमला करना भाई, हम पे क्यों हमला करने आया है। तो भी लेपर्ड उसकी बात नहीं सुनता, उस पर ढम करके हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जांग को भी गुस्सा आ गया, एक जोरदार थप्पड़ मार के ना भाई लेपर्ड को दूर करता है। जो देखे मत यहाँ पे वांग ताओ की भी आंखें फटी की फटी और मिस विरू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पे लेपर्ड को एक थप्पड़ मार के भाई लेपर्ड को ऐसा दूर करता है और फिर अपना हाथ साफ करते हुए जांग बोलता है साले मैं तुझे मना किया था भाई, हमने भाई तुझे कुछ नहीं किया भाई, और लोग भाई तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई, हम लोग कुछ नहीं करते भाई, हम पे हमला करके भाई तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे जो रहता है वांग ताओ भाई उसकी तो आंखें फट जाती है, वो सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, ये जो बीस्ट ना भाई इसका लेवल है ना भाई 4थे लेवल पे आता है, जो इंसान के 7वें लेवल पे जो अर्ली स्टेज पर आता है ना भाई, हमने देखा था हर लेवल पे 4 स्टेज रहते हैं, सबसे प्राइमरी रहता है, फिर सेकेंडरी, फिर आता है उससे भाई मतलब मिडल, उसके बाद आता है फिर हायर, जिसमें भाई ना ये सबसे नीचे लेवल पे बेसिकली आता है। तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई जो मतलब इंसान का भाई 7 लेवल पे जो अर्ली स्टेज पे रहता है भाई उसका पावर इसके बराबर रहता है। लेकिन जांग ने भाई खाली एक थप्पड़ मार के भाई उसे उतना दूर कर दिया भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लेपर्ड आता है ना भाई, लेपर्ड फिर से उठता है और फिर से जांग पे हमला करने के लिए बच जाता है। यहाँ पे जांग देखता है भाई फिर से यार मैंने तुझे मना किया भाई, तुझे सुना ही देता है, तू भाई लातों का बहुत है भाई, तू बातों से मानने वाला है नहीं, इसलिए इस बार है ना डायरेक्ट उससे घुमाता है, उसका पूंछ पकड़ता है और पूंछ पकड़ने के बाद ना धोबी पछाड़ दे के भाई उसको वहीं पे धो के रख देता है। जो देख में यहाँ पे वांग ताओ और हिल जाता है कि एक सेकंड ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा कितना पावरफुल है यार, मुझे लगता है ना ये कम से कम है ना 7वें लेवल और 8वें लेवल के बीच का जो बंदा आता है ना हाफ ग्रैंड मास्टर जिसे कहा जाता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है, ये पक्का उसमें रहेगा, तभी तो भाई धोबी पछाड़ दे के भाई ना यहाँ पर लेपर्ड की जान मार रहा है, मतलब सामने एक हाफ ग्रैंड मास्टर का लेवल का बंदा है। और थोड़ी देर पहले भाई मैं इस पर हंस रहा था कि हाँ भाई अरे भाई तेरा मतलब तू गलत बोल रहा है भाई, मेरा फॉर्मेशन काम ही नहीं आएगा भाई, अब मेरी फट रही है। यहाँ पे जांग भाई मार मार के उससे बेहोश कर देता है और कहते हैं कि हाँ भाई चल अब तू बेहोश हो चुका है तो अब शायद तू मुझ पर ना अटैक ना करेगा।
और मिस बिरू से कहता है मिस बिरू चलो यार अपना जर्नी कंटिन्यू करते बीस्ट हॉल में चलते हैं। लेकिन तभी जो गोल्डन लेपर्ड आता है भाई वो फिर से उड़ जाता है। यहाँ पे फिर से मिस बिरू को खबर आती है, वो कहता है मिस्टर जांग पीछे देखिए। यहाँ पे जांग देखता है साले तो भाई तो फिर से होश में आ गया भाई, मुझे लगा भाई तू बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ पे वांग तो बदल नहीं इस बार आप पे अटैक करने नहीं आया है, इस बार बेसिकली अब उसका पालतू बनना चाहता है, उस जांग का पालतू बनना चाहता है कि हाँ भाई आप महान है भाई, मैं आपका पालतू बेसिकली मैं आपका पेट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ यार मुझे अपना पेट वगैरह बना लीजिए। उसके सामने ऐसे जैसे बिल्ली आते हैं ना भाई कि हाँ लीजिए मालिक में आ गया। जो देखने होते वो वांग तो हैरान होता है कि हाँ भाई इतने लंबे समय से मैं बीस्ट टेम्पर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बीस्ट को कंट्रोल करने का, उनको बेसिकली सहलाने का, उसको अपना पेट बनाने का, जो मैंने किया लेकिन मैं उतना भी अच्छा मैं नहीं बन पाया। इसके पीछे तो भाई मैं 10 दिन से लगा था, मिल ही नहीं रहा था। जब मिला था भाई देखो कैसा कांड होगा, मेरा फॉर्मेशन ही बर्बाद हुआ। लेकिन भाई ना इस और उल्टा कांड हुआ, सामने जो लेपर्ड है भाई खुद है ना अपने आप को भाई सबमिट कर रहा है जांग के सामने, कहा लीजिए भाई आप ही मेरे मालिक बन जाइए क्योंकि आप हमसे बेस्ट है भाई, मतलब मानना पड़ेगा इस बंदे को। इसके बाद ना पीछे से ना वांग ताओ चिल्लाता करे सुनिए जांग, इसने आपका मतलब अपने आप को आपके पास सबमिट कर दिया है, अभी आपका बेसिकली बोल सकते हैं भाई पेट बनना चाहता है तो आप इसको अपना बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके पास जाना है, इसका शीश थोड़ा सा सहलाना है और थोड़ा सा खून निकाल के भाई इसके ऊपर गिराना है, जिसके बाद से बना ये आपका बेसिकली बन जाएगा। उसके बाद ना मान लो कि आपकी अगर मौत हुई या फिर इसकी मौत हुई ना भाई, जब तक है ना ये आपका गुलाम बन के रहेगा भाई, मरने से पहले भाई ना ये गुलामी अपना तोड़ नहीं पाएगा। तो ये सुनने वाला जांग सोचता क्या भाई मतलब मुझे सबमिट कर दिया भाई, लेकिन ऐसे कैसे भाई, मैंने तो भाई इसे बेसिकली मारा, बस मारा और खाली मारा ही, उसके बाद से भाई मेरा पेट बेसिकली बनना चाहता है। मतलब देखा जाए भाई तो ये तो बीस्ट टेम्परिंग होना भाई, मतलब बीस्ट टेम्पर बनना भाई कितना आसान है। ये सुनने के बाद ना दिल से बुरा लगता है, वांगता हूँ कि हाँ भाई आसान है भाई, इतने सालों से लग रहा हूँ भाई, इतना भाई मेरी फट के हाथ में आ गया लेकिन भाई मैं अच्छा सा बन नहीं पाया, और भाई बोल रहा कि भाई आसान है। यहाँ पे जांग सोचता है कि हाँ भाई इसको अपना पेट बनाने भाई फ़ायदा क्या होगा भाई, तो पूछता है लेपर्ड से एक लेपर्ड तू उड़ सकता है क्या? पीछे से मिस भी बोलता है यार ये लेपर्ड है भाई, कोई पक्षी नहीं कि उड़ सकता है। तो ये सुनने वो जांग सोचते कह रहे हाँ यार ये लेपर्ड है भाई, ये उड़ थोड़ी ना सकता भाई, खाली तेज भाग सकता है भाई, लेकिन भाई मुझे ऐसा कोई बीच चाहिए जिस पर मैं उड़ के जा सकूँ, कि भाई जो तियानवे किंगडम जहाँ मुझे जाना है भाई वो 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। मान लो कि यहाँ पे लेपर्ड है भाग सकता है, इस पर बैठ के भाई भागते भागते मतलब उसके ऊपर में अगर सवारी करके जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाए भाई, महीनों लग जाएगा। हैज़ कम्पेयर तो जो उड़ सकते हैं ना भाई उनका अगर यूज़ करूँ तो भाई मैं कुछ ही दिन में जा सकता हूँ, तो भाई इस पर जाना तो भाई वेस्ट ही हो जाएगा। तो उसे लेपर्ड से कहते भाई सुन लेपर्ड भाई तू मुझे भाई अपना मास्टर बनाना चाहता है, मैं तैयार हूँ भाई, मैं तुझे बना लूँगा, लेकिन उससे पहले भाई मुझे तेरा परफॉर्मेंस देखना है, तेरा बेसिकली भाई पावर वगैरह देखना है भाई तू कैसा है। तो उसने सबसे पहले ना भाई जो बीस्ट हॉल है ना भाई मुझे वहाँ पे लेके चलो भाई, तेरे ऊपर बैठ के मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये सुने तो ना पीछे से आता वांगता, वो कहता है मिस्टर जांग सुनिए आप देख नहीं सकते क्या भाई, इसको चोट लगा, काफ़ी गहरा चोट लगा है, कम से कम ना भाई आधे महीने का टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में, उससे पहले ना भाई ये शायद ना आपको बैठा के अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो ये सुनने वो जांग सोचता क्या भाई आधा महीने लग जाएगा, अरे बाप रे, तो भाई जब तक मतलब मान लो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा कि हाँ भाई आधा महीना हो जा ठीक हो जा, उसके बाद मैं बीस्ट हॉल में जाऊँगा और उसके बाद है ना वहाँ से फिर मैं जाऊँगा तियानवे किंगडम। अरे यार बहुत टाइम लग जाए भाई, उतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई, मुझे सबसे पहले भाई वहाँ पॉइजन हॉल में जाना है, पॉइजन के बारे में बेसिकली जानना है, और जो पॉइजन जो मेरे बॉडी के अंदर था भाई उसके बारे में मुझे नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए भाई इसके लिए इंतजार करूँ ना मुन्ना ना, मैं इंतजार नहीं कर सकता, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। और तब ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्या जांग इसको अपना पेट बेसिकली बनाएगा या फिर इसको छोड़ दिया कि हाँ भाई तू मेरे काम करनी है। तो वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।